हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो हम लोग पिछली वीडियो की सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर। अब आगे के हम जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो 51st क्वेश्चन है, विच फोर्स कीप प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब जो हमारा सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं हमारे। तो वो कौन सी फोर्स है जो इस तरीके की मोशन को हमेशा कंट्रोल करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर। कौन सा प्लैनेट है जिसका जो साल होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका मरकरी, मतलब ऑप्शन सी। मरकरी का टोटल 88 डे का दिन पूरा का पूरा एक साल होता है। मतलब अर्थ के 88 डे में मरकरी का एक साल हो जाता है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें कि कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे लॉन्गेस्ट ईयर होता है, तो वो है आपका नेपच्यून का। नेपच्यून नेपच्यून का 164.8 ईयर का एक साल होता है। मतलब अर्थ में 164.8 ईयर होंगे, तब जाके नेपच्यून का एक साल होगा। 53rd क्वेश्चन है, द क्रोमोस्फेयर ऑफ अ इज अ पार्ट ऑफ। जो क्रोमोस्फेयर है वो किसका पार्ट है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सन का। सन का पार्ट है आपका क्रोमोस्फेयर। 54th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन्फ्लुएंस द एस्टेरॉयड बेल्ट मोस्ट। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसको कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका 54th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, जुपिटर है जो एस्टेरॉयड बेल्ट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। 55th क्वेश्चन है, हेलियोस्फीयर रेफर्स टू। अभी जो हेलियोस्फीयर है वो किसे कहते हैं हम लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजन डोमिनेटेड बाय सोलर विंड। तो सन है, तो जितने इलाके में सोलर विंड आपका डोमिनेट करती है उस इलाके को हम लोग हीलियोस्फीयर कहते हैं। 56 क्वेश्चन है, विच मून इज वॉल्केनिकली एक्टिव। कौन सा मून है जो सबसे ज़्यादा, या मतलब ऐसे बोला जाए वॉल्केनिकली एक्टिव है। तो 56 क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, आयो। तो ये जो आयो है वो आपका एक मून है जो कि सबसे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57th क्वेश्चन, टेम्परेचर एट सन्स कोर इज अबाउट। जो सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो 57th क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है सन के कोर का। 58th क्वेश्चन है, 58th क्वेश्चन आपका कहता है, रिंग्स ऑफ यूरेनस वर डिस्कवर्ड इन। जो रिंग है यूरेनस की वो कब डिस्कवर्ड की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1977 में यूरेनस की जो रिंग्स थी उनको डिस्कवर किया गया था। 59th क्वेश्चन है, 59th क्वेश्चन आपका कहता है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट इंटेंस स्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा इंटेंस स्ट्रॉम कौन से प्लैनेट पे चल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका जुपिटर। तो जब जुपिटर पे एक रेड कलर का डॉट देखते हैं वो एक तरह स्ट्रॉम ही है, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्ट्रॉम कह सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट। कितने टाइम में, पृथ्वी के कितने टाइम में सन अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा कर लेता है। तो 60 क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, 27 डे। तो अर्थ के 27 डे में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। 61st क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स आर रेमिनेंट ऑफ। जो एस्ट्रॉइड है वो किसके पार्ट थे पहले जो अब एस्ट्रॉइड बन चुके हैं। तो ये आपका प्लैनेट फॉर्मेशन। प्लैनेट जब बन रहे थे तो उस टाइम पे जो भी पत्थर थे या जो भी एलिमेंट जो आपको सेलेस्टियल बॉडीज जो हमको दिखती हैं जो नहीं बन पाई वो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं। 62nd क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज अर्थ ट्विन। अर्थ का जो ट्विन है वो कौन से प्लैनेट को कहा जाता है। तो 62nd क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वीनस। वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। 63rd क्वेश्चन है, सनलाइट रीचेज अर्थ इन अबाउट। जिस पृथ्वी पर सूरज की रोशनी कितनी देर में पहुंचती है। तो ये आपको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 8 मिनट। तो 8 मिनट में सन की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में ये आपकी पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64th क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ मीथेन क्लाउड। कौन सा ऐसा प्लैनेट है
जिस पे आपके मीथेन के क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नेपच्यून। नेपच्यून पे हमें मीथेन के क्लाउड देखने को मिलते हैं। 65th क्वेश्चन है, सोलर फ्लेयर्स आर कॉज बाई, जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो क्यों कॉज होती हैं, किस वजह से सोलर फ्लेयर्स आती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। तो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से सोलर फ्लेयर्स आती हैं। 66th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट लॉस्ट इट्स प्लैनेट स्टेटस इन 2006। तो 2006 में कौन सा प्लैनेट था जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका प्लूटो। प्लूटो को हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते। 67th क्वेश्चन है, द सन्स एनर्जी आउटपुट इज कॉल्ड। सन की जो एनर्जी आउटपुट है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लुमिनोसिटी। तो सन की एनर्जी आउटपुट को हम लुमिनोसिटी कहते हैं। जो सन होता है 1 सेकेंड में 3.828 मल्टीप्लाइड 10⁻26 वाट एनर्जी आउटपुट करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, 3.828 इंटू 10⁻26 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस ग्रेविटी इज फाउंड ऑन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी, सरफेस ग्रेविटी कहाँ पे पाई जाती है। 68 क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जुपिटर। तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसलिए उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 69th क्वेश्चन है, द सोलर सिस्टम लाइज इन विच आर्म्स ऑफ मिल्की वे। कौन सी आर्म ऑफ मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ओरायन। ओरियन जो है आपका उस हमारी मिल्की वे की ब्रांच में हमारा सोलर सिस्टम है। 70th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ रिंग टिल्टेड एट 98 डिग्री। तो ये जो मैंने क्वेश्चन था ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेरिहीलियन मीन्स। पेरिहीलियन का क्या मतलब है। तो 71st क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। तो हमारी जब पृथ्वी सन के सबसे पास होती है तो उस टाइम को हम कहते हैं पेरिहीलियन, और सबसे फारदेस्ट होगी, सबसे दूर जब होगी तो उसे बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन फारदेस्ट वाले को कहते हैं हम लोग, और पास होगी जो उसको पेरिहीलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 72nd क्वेश्चन, हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉमेट। मतलब एसेंट्रिक ऑर्बिट इसका क्या मतलब, तो समझते हैं पहले। जैसे हमारा सन है तो जो हमारे कॉमेट होते हैं उनका पाथ कुछ इस तरीके से होता है, मतलब किसी टाइम पे बहुत पास होते हैं सन के और किसी टाइम पे बहुत दूर होते हैं। क्योंकि डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होती है तो इसलिए इनका जो ऑर्बिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंट्रिक होता है कॉमेट्स का। 73rd क्वेश्चन है, द सन इज़ एक्सपेक्टेड टू डाई आफ्टर। कितने सालों के बाद हमारा सन ख़त्म हो जाएगा, डाई कर देगा। तो 73rd क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 बिलियन ईयर के बाद। तो बहुत टाइम है, अभी 5 बिलियन साल बाद हमारा सन खत्म होगा। 74th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम सनलाइट। कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। 74th क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी मेनली डील्स विद द बॉडी स्टडी ऑफ। जो हमारी एस्ट्रोनॉमी होती है उसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो इसका काफ़ी सिंपल ऑप्शन है सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन है, द सन इज़ मेड ऑफ प्लाज्मा बिकॉज। जो हमारा सन है वो प्लाज्मा का बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। 76 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एटम्स आर आयोनाइज्ड। क्योंकि इसके एटम्स जो हैं वो आयोनाइज्ड हैं, इस वजह से ये प्लाज्मा का है। 77th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट डायमीटर। तो ये काफ़ी सिंपल ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा उसी का डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जुपिटर। 78 क्वेश्चन, विच सेलेस्टियल बॉडी हैज़ अ टेल ऑलवेज अवे फ्रॉम सन। टेल किसकी होती है। तो यह हो जाएगा कॉमेट। तो इस तरीके के कुछ कॉमेट होते हैं, लंबे से पूँछ होती है उनकी, एक तरह से काफ़ी बड़े होते हैं और एक तरह उनकी पूँछ निकली रहती है। तो इस तरीके से कॉमेट होते हैं, तो यह हो जाएगा कॉमेट। 79th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। 79th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सैटर्न। सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम है। 80th क्वेश्चन है,
विच प्लैनेट हैज़ नो एटमोसफेयर, कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई एटमोसफेयर हमको नहीं मिलता है? तो ये जगह मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारा सन से बहुत पास है, फर्स्ट प्लैनेट ही है हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसलिए यहाँ पे कोई एटमोसफेयर डेवलप ही नहीं हो पाया सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। 81st क्वेश्चन है, विच मून इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट वॉल्केनिक बॉडी, तो सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक बॉडी कहाँ पे होती है, कौन से मून पे होती है? तो भी मैंने पीछे भी बताया था, ये आपका आयो, आयो जो मून है वो आपका जुपिटर का मून है, तो जुपिटर का मून है आयो, इसके ऊपर इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। 82nd क्वेश्चन है, द सन इज़ लोकेटेड एट, जो सन है हमारा कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको बताया था ओरियन आर्म पे ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। 83rd क्वेश्चन, द जोडियक बेल्ट लाइज अमंग, तो कहाँ पे अलॉन्ग कहाँ पे पाई जाती है? तो ये इसका ऑप्शन जाएगा एलिप्टिक, करेक्ट ऑप्शन आपका बी। 84th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जुपिटर। जुपिटर जो है वो अपने एक्सिस पे अलॉन्ग 45,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रोटेट करता है, घूमता है। और जो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है वो आपका है वीनस। वीनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा रोटेट करता है। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो 1574 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो जब ऐसा टाइम जब हमारा जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो ये हमारा सन है, ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तब हमारा सोलर एक्लिप्स लग जाता है। विच प्लैनेट हैज़ रेडिश अपीयरेंस ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 क्वेश्चन, कौन सा प्लैनेट जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड रेड सा वो दिखता है? तो हमारा रेड प्लैनेट है हमारा मार्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका मार्स, मार्स हमारा रेड प्लैनेट है। 87th क्वेश्चन, विच बॉडी डिफाइंस अ ईयर ऑन अर्थ, कौन सी मतलब क्या चीज़ इसमें से होती है तो हमारा एक अर्थ हो जाता है, मतलब अर्थ का एक ईयर हो जाता है? तो यह होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ये हमारी अर्थ है। तो जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम लोग एक रेवोल्यूशन कहते हैं और वही एक साल माना जाता है, 365 दिन होता है हमारा एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88th क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ सन इज विजिबल ड्यूरिंग द टोटल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स के टाइम पे हमारा कौन सी लेयर होती है सन की दिखाई देती है? तो इसका ऑप्शन जाएगा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के साथ साथ हमारी कोरोना भी दिखाई देती है, तो कोरोना सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसे हमारा सन है और ये हमारा एक्लिप्स लग जाता है, तो ये जो बाउंड्रीज होती है इधर की वही हमारा कोरोना होता है, और उसी के जो बिल्कुल बगल में रेड रेड सा दिखाई देता है वो आपका क्रोमोस्फेयर होता है। इसे करेक्ट हो जाएगा क्रोमोस्फेयर, अगर कोरोना आएगा तो कोरोना भी लगाना है। 89th क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका एक दिन उसके एक साल से ज़्यादा लंबा होता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि एक ऐसा भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वीनस। वीनस का जो डे होता है, अगर मैं डे की बात करते हैं हम लोग, तो 243 अर्थ के डे के हिसाब से वहाँ का एक दिन होता है, और अगर उसकी ईयर की बात करें तो उसका जो ईयर होता है वो 225 दिन का होता है, मतलब 225 दिन में वो हमारे सन के चारों तरफ घूम जाता है, लेकिन 243 दिन में वो अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करता है, तो इसका करेक्ट आपका वीनस। 90th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? तो इसका सिंपल आंसर नेपच्यून, नेपच्यून हमारा सबसे दूर है। 91st क्वेश्चन है, विच बॉडी वाज फर्स्ट विजिटेड बाय ह्यूमन, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, हमारी जो मून है हमारा प्लैनेट सॉरी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, उसको हमने सबसे पहले विजिट किया था इंसानों के द्वारा। 92nd क्वेश्चन, द सन विल एक्सपैंड इनटू, आगे चल के जो सन कैसा किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? तो इसका क्या होगा रेड जाइंट, तो रेड जाइंट में हमारा सन चेंज हो जाएगा।
93rd क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा प्लैनेट है जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है? तीसरा ऑप्शन आएगा वीनस। वीनस पे हमको स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। 94th क्वेश्चन है, वाट होल्ड गैलेक्सीज टुगेदर? क्या कौन सी फोर्स है इसमें से जो कि गैलेक्सीज को एक साथ रखती है? 94th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है वो हमारी गैलेक्सीज को एक साथ रखती है। 95th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ रिंग विजिबल फ्रॉम अर्थ? कौन सा प्लैनेट है जिसकी रिंग हमको अर्थ से देखने को मिलती है? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सैटर्न। 96 क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज? सन की एनर्जी किससे मिलती है? हम मतलब सन को एनर्जी जो है वो किससे मिलती है? तो 96 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। 97th क्वेश्चन है, द सन इज अबाउट हाउ मैनी टाइम हैवियर देन अर्थ? कितने गुना ज़्यादा अर्थ से सन हैवी है? तो 97th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 लाख टाइम्स। 98th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर है? 98th क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वीनस। 99th क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नॉन एज द इवनिंग स्टार? तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार हम किसको कहते हैं? कौन सा प्लैनेट को कहते हैं? 99th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वीनस को। 100th क्वेश्चन है, द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म फ्रॉम? मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी है जिससे हम ये कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था? तो 100 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है नेबुलर हाइपोथेसिस, कि मतलब एक गैस का क्लाउड था जो ब्रस्ट हुआ और आपका सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन आपके डन हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दोनों वीडियो आप एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि रिवीजन करते रहने से चीज़ें याद रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करके अपनी बात बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट क्या करनी है मुझे ये भी थोड़ा सा सजेस्ट करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।